Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Al Munir High School e-learning system, class 3. This is your science lecture. Today we are going to read and explain unit number 2. Topic is types of living things. And main thing is animals. We are going to talk about animals. This is the title page of your amazing science book for class 3. Unit number 2 is types of living things. Main topic is animals. All animals can be put into one large group, the animal group. The animal group. Students, what is animal group? All living things look different. अगर हम देखें तमाम जानदार जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं. We can divide living things into groups that we can learn about each group. हम इसलिए लिविंग थिंग्स को, प्लांट्स, एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उनको इजीली स्टडी किया जा सके. द लार्ज एनिमल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस. और अगर कोई हमारे पास बड़ा जैसे एनिमल ग्रुप है जिसमें तमाम एनिमल्स शामिल हैं, उसको छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो वो क्लासेस कहलाती हैं. All animals that are alike can be put into the same class. और ऐसे एनिमल्स जो बिल्कुल एक जैसे हैं उनको हम एक क्लास में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कैट, टाइगर एंड लायन कैन बी पुट इन वन क्लास बिकॉज दे लुक alike. कैट, टाइगर एंड लायन. एनिमल्स विद बैकबोन्स. ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन मौजूद होती है. देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एनिमल्स. टोटल अब तक 5 क्लासेस हैं एनिमल्स की विच आर अलाइक इन वन इम्पॉर्टेंट वे, जो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं एक ख़ास ज़रूरी तरीके से. द एनिमल्स इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स हैव अ स्केलेटन. और ऐसे एनिमल्स जो इन सब ग्रुप्स में मौजूद हैं उनमें स्केलेटन मौजूद होता है, बैकबोन मौजूद होती है. सो हियर स्टूडेंट्स वी हैव द पिक्चर ऑफ स्केलेटन. स्केलेटन इस तरह का होता है जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया हुआ है. इट मेड अप ऑफ bones. So what is skeleton? A skeleton is made up of bones. Bones से बना हुआ होता है that help to support the animal. जो animals की support के लिए होती हैं. So these bones make the shape and also support the body of animals. Skeletons, these living organisms or animals contain skeletons, fish, frog, bird and human being. These animals have a backbone. इन animals में backbone मौजूद होती है which is made up of many small bones. जो छोटी छोटी bones से बनी हुई होती हैं. The backbone helps the animal to bend and move. Animals with backbones can be divided into 5 classes. ऐसे animals जिनमें backbones मौजूद होती हैं उनको हम 5 classes में divide करते हैं. So here we have the picture of 5 classes: mammals, fish, reptile, amphibian and bird. Mammal, fish, reptile, amphibian and bird. Animals without backbones. ऐसे animals भी होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें backbone मौजूद नहीं होती. These are some small animals. ये छोटे छोटे animals होते हैं which do not have backbones, जिनमें backbones मौजूद नहीं होती. They usually live in water. ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं. They can be divided into the following classes. इनको आगे छोटी क्लासेस में, स्मॉल क्लासेस में डिवाइड किया जाता है. एनिमल्स विद स्पाइनी स्किन. ऐसे एनिमल्स जिनमें स्पाइनी स्किन होती है. फॉर एग्जांपल स्टारफिश, दे हैव रफ स्किन. इनकी स्किन बहुत खुरदरी होती है विद शार्प नीडल लाइक स्पाइंस. और उनमें सुइयों की तरह की छोटी छोटी स्पाइंस मौजूद होते हैं. Their bodies are divided into 5 parts. They can swim in the water with small tube feet. Examples include starfish and sea urchins. Next students, we have the animals with shells. ऐसे animals भी हैं जिनमें shells मौजूद होते हैं, जिनके ऊपर body पे shell मौजूद होता है. For example, snail, oyster have shells. They live in water or on land. ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी. They have soft bodies. इनकी body structure soft होता है. Most of them have a hard shell covering their bodies. और उनके अंदर से बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इनके ऊपर एक हार्ड शेल मौजूद होता है जिसने उनकी बॉडी को कवर किया हुआ होता है. Examples include snail and oysters.
नेक्स्ट स्टूडेंट वी हैव द worms. ऑल worms हैव सॉफ्ट बॉडी. जितने भी worms होते हैं, अर्थ worm, रिंग worm, उनकी बॉडीज सॉफ्ट होती हैं. दे डू नॉट हैव लेग्स. इनके लेग्स मौजूद नहीं होती बॉडी के साथ. दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर. some live inside plants and the bodies of other animals. ये कहाँ रहते हैं? दूसरे प्लांट्स के अंदर और कुछ एनिमल्स की बॉडीज के अंदर रहना पसंद करते हैं. देयर बॉडीज में बी राउंड और फ्लैट. एग्जांपल्स आर अर्थवर्म, राउंडवर्म एंड टेपवर्म. नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी हैव एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स. ऑल दीज एनिमल्स हैव मैनी लेग्स विद सेवरल जॉइंट्स. ऐसे एनिमल्स हैं इस क्लास में जिनमें बहुत सारी लेग्स मौजूद होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं with several joints. Their bodies are divided into many parts. They have a hard outer skin. इनकी outer skin hard होती है. A spider has 8 legs. Spider की जो मकड़ी होती है उसकी 8 legs होती हैं and no wings. और उसके कोई भी पर नहीं होते. A butterfly has 6 legs. Butterfly की 6 legs होती हैं and 4 wings होते हैं इसके. A crab has 10 legs. crab के 10 legs होती हैं and no wings. उसमें कोई भी wings मौजूद नहीं होते. Here we have the picture of butterfly, crab and spider. Insects. In this class students, the body of an insect has 3 parts. हर insect के 3 parts होते हैं body में. The head. Here we have the head. Thorax. Here we have the next part, thorax and abdomen. And this last part, the big part, is called the abdomen. Head, thorax and abdomen. An insect has 2 compound eyes. इनकी 2 compound eyes होती हैं. 2 feelers, 2 feelers होते हैं. So here students we have the picture of 2 feelers on the head जो head पे मौजूद होते हैं. It has mouth parts that can chew or suck food. इनका mouth part भी होता है नीचे की तरफ और जिससे वो chew कर सकते हैं अपने food को और suck कर सकते हैं फ्लावर जूस को. द मिडल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड द थोरैक्स. मिडल पार्ट को हम थोरैक्स कहते हैं. द लेग्स एंड विंग्स आर जॉइंट टू इट. जहाँ पे लेग्स और विंग्स जॉइंट होते हैं इंसेक्ट्स के साथ. द लास्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड द एब्डोमेन. इस लास्ट पार्ट को हम लोग एब्डोमेन कहते हैं. इट कंटेन्स ऑल द ऑर्गन्स और वर्किंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट वी हैव द फिश. फिश लिव इन वाटर. यस स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो कि फिश जो है पानी में रहनी पसंद करती है. दे आर मैनी शेप्स, कलर्स एंड साइजेस. ऑल फिश हैव अ बैकबोन. तमाम फिश में जितनी भी तरह की फिशेस हैं, काइंड्स हैं फिश की, उनमें बैकबोन मौजूद होती है. दे ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर गिल्स. So students, fish can breathe in water because they have a special body structure we call gills. Most fish have scales on their skin. ज़्यादातर फिश में स्केल्स मौजूद होते हैं उनकी स्किन पे. दे स्विम इन द वाटर विद देयर फिन्स. अपने फिन्स की हेल्प से ये स्विम कर सकते हैं. सो हियर वी हैव दिस पिक्चर ऑफ द फिन थ्रू विच दे स्विम इन द वाटर. फिश ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स. सम बिग फिश ईट स्मॉलर फिश. फिश ले सॉफ्ट एग्स इन द वाटर. जो फिश होती है वो बहुत सॉफ्ट एग्स ले करती है पानी में. अ ग्रुप ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्पर्म. Examples include codfish, salmon and sharks. Amphibian. An amphibian is an animal that spends part of its life in water and part of its life on land. Amphibian ऐसे animals होते हैं जो अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा या कुछ पार्ट पानी में गुजारते हैं और कुछ ज़मीन पे. यंग एम्फीबियंस लिव इन वाटर. जो बिल्कुल यंग एम्फीबियंस होते हैं, न्यू एम्फीबियंस होते हैं, वो पानी में रहते हैं. एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स लाइक फिश. और फिश की तरह उनके बॉडी पे गिल्स मौजूद होते हैं यंग एम्फीबियंस के और वहाँ से वो ब्रीथ करते हैं पानी के अंदर. एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड लिव ऑन लैंड. तो उनकी बॉडी के अंदर उनके लंग्स मौजूद होते हैं, वो वहाँ से ब्रीथिंग करते हैं. एंड they like to live on land. Just like fish, they lay soft eggs in water which are called sperm. 2. They eat insects and plants. ये क्या खाना पसंद करते हैं? Insects और plants को. Examples include frog, toad and salamanders. Here we have the picture of salamander and toad.
नेक्स्ट वी हैव रेप्टाइल. रेप्टाइल्स यूजली लिव ऑन लैंड, ये ज़्यादातर ज़मीन पे रहते हैं. दे हैव ड्राई स्केली स्किन, इनकी स्किन खुश्क होती है, ड्राई होती है और स्केल्स होते हैं उसके ऊपर. दे ब्रीथ एयर थ्रू देयर लंग्स. दे ईट प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स. दे ले देयर एग्स ऑन लैंड, ये ज़मीन पे ही अंडे देते हैं. द एग्स हैव लेदर लाइक शेल्स, इनके एग्स के ऊपर लेदर लाइक शेल्स होते हैं. Examples include lizards, snakes, crocodiles and tortoises are the examples of reptiles. Snakes have no legs, इनकी कोई टांगें नहीं होती. And no eyelids, उनकी eyelids भी नहीं होती, यानी कि आई के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो भी मौजूद नहीं होता. And their ears are inside their heads, और इनके जो ears होते हैं, कान होते हैं, वो इनकी सर के अंदर ही मौजूद होते हैं. So this is the class reptile. Birds live on land. Birds ज़मीन पे रहते हैं. Their bodies are covered with feathers. उनकी bodies जो हैं परों से ढकी होती हैं, covered होती हैं. The arms of birds are shaped to form wings. उनके जो arms होते हैं, बाजू होते हैं, वो wings की शक्ल में होते हैं. Most birds can fly with their wings. ज़्यादातर जो birds हैं वो अपने wings के ज़रिए उड़ सकते हैं. Birds eat many different kinds of things. They eat seeds, insects, plants and small animals. Birds have no teeth. Birds के teeth नहीं होते. They have sharp beaks and claws. उनकी चोंच होती है आगे की तरफ, जिसको हम beak कहते हैं. They breathe through their lungs. उनकी बॉडी में lungs मौजूद होती है जहाँ से वो सांस लेते हैं. Birds lay eggs in nest. अपने घोंसले में, nest में अंडे देते हैं. The eggs have hard shells. Examples include sparrow, pigeon, ostriches and eagles. This is the picture of eagle. Here we have the beak, wings and this part is called the claw. जो उनके पंजे होते हैं उसको claws कहते हैं. Mammals, most mammals live on land. ज़्यादातर mammals land पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं. Their skin is covered with hair and fur. उनकी जो skin होती है वो बालों से और fur से ढकी होती है. They breathe through their lungs. They eat different kinds of food. They eat plants and animals. They do not lay eggs. ये अंडे नहीं देते. They have babies. इनके बच्चे होते हैं. The mother feeds its babies on milk. Examples include cats, cows, goats, humans and whales. So here students we have the very interesting pictures of kangaroos and koala. Bear are mammals too. ये भी mammals हैं. Because they do not lay eggs, they have their babies. The mother feeds its babies on milk. Next students, we have the exercise work of unit number 2. Question number 1 is about filling the blanks to complete the statements. Part A, correct answer is 2. B, glasses. C, bones. D, bat. E, soft. F, spines. G, 8. No. H, 6 and in the blank we have the answer 4. I also contains 2 fill in the blanks. In the first fill in the blank the correct answer is 10, another one no. J, 5. Question number 2 is about the choose the best answer. Part A, spines. B, a shell. C, soft. D, thorax. E, gills. F, on land and in water. G, dry. Question number 3, label the following diagrams. So here students we have the labeling. We have the fins, gills and scales of a fish. Here we have this insect. First part is feelers, then head, eye, thorax and abdomen. Question number 4, identify the animal. Number 1, correct answer is starfish. 2, spider. 3, fish. 4, frog. 5, snake. 6, bird. 7 is the elephant. Next in the last we have the worksheet. Vertebrate. Here we have the names of vertebrates and you have to write down their characteristics. Fish. What are the characteristics of a fish? They have scales, they live in water, cold-blooded, lays eggs and they have gills on their bodies. Amphibians. What are the characteristics of amphibians? They have smooth skin, live in water and on land, cold-blooded and lay eggs. Reptiles. Yes, they have scales, lay eggs, cold-blooded and have lungs. Mammals, they have hair or fur, warm-blooded, live
like birds and lungs. Birds, what are the characteristics of a bird? They have feathers, they are warm-blooded, lay eggs and have lungs inside their bodies. So this is all for today. Thank you and Allah Hafiz.